वालेकुम, उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद हादी, वेलकम टू मेरी यूट्यूब चैनल पाक जा। तो जिन हजरात ने सिविल का डिप्लोमा किया है, मैट्रिक के बाद जो 3 साल का डिप्लोमा होता है सिविल का, अगर आपने वो किया है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें हम लोग सिविल के डिप्लोमा में जो 3 साल में हम लोग ने मल्टीपल चॉइस पढ़े थे हैंडबुक के, तो उनको हम लोग हल करने जा रहे हैं। अगर आप लोग PPSC की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो आप MCQs देखना चाहते हैं तो ये वीडियोज़ आपके लिए होने वाली है। तो मैंने खुद सिविल का डिप्लोमा किया है, मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ PPSC की, तो इस हवाले से मैंने सोचा मेरी भी तैयारी हो जाएगी, आप लोगों की भी तैयारी हो जाएगी। तो ये वीडियोस आपके, तो ये हमारी पहली वीडियो है। पहली वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग की, सिविल 104, और इसके मल्टीपल चॉइस हल करेंगे। तो ये मैं जितने भी 3 साल में हमने बुक्स पढ़ी हैं उनके जो MCQs है वो हल करेंगे। तो ये पहली वीडियो है। इस हैंडबुक में कुछ जो जवाबात थे वो यानी कि गलत थे, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा और स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को पढ़ेंगे। तो अगर फिर भी कोई गलती है या फिर कोई जो मल्टीपल चॉइस है उसका जवाब आपको लग रहा है कि मैंने गलत बताया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश की है काफ़ी रिसर्च के बाद सब चीज़ों को यानी कि इकट्ठा किया। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई जवाब गलत मैंने बताया, इंसान है गलती कर सकता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ। जो पहला चैप्टर हमारा वो सर्वेइंग का है और उसका जो पहला MCQs है वो है अ सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। ऐसा सर्वे इसमें ज़मीन की गोलाई को मद्देनज़र रखा जाता है, तो वो कौन सा सर्वे है? प्लेन सर्वे है, जियोडेटिक सर्वे है, सिटी सर्वे है, कैडेस्ट्रल सर्वे है। तो इसका जवाब है बी, जियोडेटिक सर्वे। और दूसरा जो MCQ है सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन इनटू सीमेंट। ये सीमेंट मेरे ख्याल में इनटू अकाउंट है। और ऐसे सर्वे में ज़मीन की गोलाई को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, वो प्लेन सर्वे है, जियोडेटिक सर्वे है, सिटी सर्वे है, कैडेस्ट्रल सर्वे है। तो ये है प्लेन सर्वे ए। और तीसरा जो हमारे पास MCQs है वो है अ सर्वे विच इज़ कैरिड आउट टू डिटेक्ट द माउंटेन्स, रिवर, वाटर बॉडीज़, वुडन एरिया एंड अदर कल्चरल डिटेल आर। ऐसे सर्वे जिसमें ज़मीन पर मौजूद पहाड़, दरिया, पानी की दीगर ज़रा और जंगल वगैरह ज़ाहिर किए जाते हैं, तो वो कौन सा सर्वे है? कैडेस्ट्रल सर्वे है, सिटी सर्वे है, टोपोग्राफिकल सर्वे है या हाइड्रोग्राफिक सर्वे है। तो ये इसका जवाब है सी, टोपोग्राफिकल सर्वे। और चौथे नंबर पे हमारे पास है सर्वे इन विच लाइन आर मेजर्ड पैरेलल टू लेवल लाइन। ऐसा सर्वे जिसमें लाइनों की पैमाइश लेवल लाइन के मतवाजी की जाती है, तो वो कौन सा सर्वे है? जियोडेटिक सर्वे, प्लेन सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे और सिटी सर्वे। तो इसका जवाब मैंने जो ढूंढा था यहाँ हैंडबुक में तो जियोडेटिक सर्वे है, लेकिन इसका असल जवाब क्या है? प्लेन सर्वे है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद हम चलते हैं 5वें नंबर पे। द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वे इज टू वर्क फ्रॉम। सर्वे का बुनियादी असूल होता है, जो पहला ऑप्शन है द सेंटर टू द बाउंड्री, द होल टू द पार्ट टू द होल, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जवाब दूसरा है द होल टू द पार्ट। छठे नंबर पे जो हमारे पास MCQ है सर्वेज विच शो द नेचुरल फीचर ऑफ कंट्री आर नोन एज। ऐसे सर्वेज में ज़मीन के ऊपर कुदरती तफसील को जारी किया जाता है, वो कौन सा है? कैडेस्ट्रल सर्वे है, इंजीनियरिंग सर्वे है या फिर टोपोग्राफिकल सर्वे है, नन ऑफ दीज है। तो इसमें जवाब सी है, टोपोग्राफिकल सर्वे। उसके बाद 7वें नंबर पे हम बात करें इन चैन सर्वे द एरिया इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, एक्सेलरी। तो इसका जवाब है ट्रायंगल। लेंथ ऑफ इंजीनियर चैन की लंबाई होती है 66 फीट, 33 फीट, 100 फीट, 150 फीट। तो उसका जवाब है 100 फीट, यानी कि 100 फीट इसकी लंबाई होती है इंजीनियर चैन की। तो रेवेन्यू चैन की लंबाई होती है 66 फीट, 33 फीट, 100 फीट, 150 फीट। तो ये इंजीनियर चैन से छोटी होती है, तो इसकी लंबाई है 33 फीट। और 10वें नंबर पे हम बात करें तो इफ़ द चैन इज़ टू लॉन्ग द एरर विल बी। तो ये भी उसमें गलत लिखा हुआ था हैंडबुक में, इसका जवाब पॉजिटिव था मेरे ख्याल में। अगर लेकिन असल जवाब इसका नेगेटिव है। हम पढ़ते हैं इसको द इफ़ द चैन इज़ टू लॉन्ग द एरर विल बी। अगर चैन अपनी असल लंबाई से लंबी है तो चैन में गलती की नौयत होगी नेगेटिव, पॉजिटिव, स्ट्रेट, नन ऑफ दिस। तो इसका जवाब है नेगेटिव। उसके बाद 11वें नंबर में बात करें द लेंथ ऑफ वन लिंक ऑफ 30 मीटर चैन। तो 30 मीटर वाले चैन में एक लिंक की लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो इसका जवाब है 20 सेंटीमीटर। बुक में मेरे ख्याल में 10 सेंटीमीटर दिया था, लेकिन मैंने जो रिसर्च किया उसके मुताबिक 20 सेंटीमीटर है। और उसके बाद है 12वें नंबर पे अ शॉर्ट चैन कैन बी मेंड बाय
छोटी हो जाने वाली चैन इस तरह दुरुस्त की जा सकती है, रिप्लेसिंग अ लिंक, और बी नंबर पे स्ट्रेटिंग अ बेंट लिंक, सी रिप्लेसिंग द ओपन रिंग्स, और डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जवाब है स्ट्रेटिंग अ बेंट लिंक यानी बी। तो बी इसका दुरुस्त जवाब है। 13वें नंबर पे जो हमारे पास MCQs है वो आर डैट F1/2500 शोज़ अ स्केल ऑफ RF 1/2500 से स्केल ज़ाहिर होती है। वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 मीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 25 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 किलोमीटर, 12 मीटर इज इक्वल टू 2500 मीटर। तो इसका दुरुस्त जवाब है ए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 मीटर। ठीक है। 14वें नंबर पे लेंथ ऑफ गंटर चैन, इस गंटर चैन की लंबाई होती है 100 फीट, 66 फीट, 33 फीट, 20 फीट। तो इसका दुरुस्त जवाब है 66 फीट। तो ये तीनों हैं, इंजीनियर चैन हो गया, रेवेन्यू चैन हो गया, गंटर चैन हो गया। तो उनकी लंबाई आपने याद रखनी है, ऐसा ना हो कि मिक्स हो जाए। 15वें नंबर पे द लेंथ ऑफ वन लिंक ऑफ गंटर चैन इज ए 1 फीट, बी 2 dm, सी 0.66 फीट और डी 2 सेंटीमीटर। तो इसका दुरुस्त जवाब है सी 0.66 फीट। ठीक है। उसके बाद 16वें नंबर पे एंगल बिटवीन बोथ लेंस ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर के दोनों लेंसों के दरमियान जाविया होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, डी 120 डिग्री। तो इसका दुरुस्त जवाब है 45 यानी 45 डिग्री। 17वें नंबर पे हमारे पास MCQ है मटेरियल ऑफ हैंडल्स ऑफ चैन, चैन के हैंडल का मटेरियल होता है ब्रास, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम। तो इसका दुरुस्त जवाब है ब्रास ए। 18वें नंबर पे है करेक्शन ऑफ स्लोप, ढलवान पर दुरुस्ती का फार्मूला है H/L 2L/H, H2/2L, D H/L2। तो इसका दुरुस्त जवाब है H2/2L, C यानी कि H2/2L, ये इसका दुरुस्त जवाब है। 19वें नंबर पे एन इनवर्ट टैप इज़ मेड ऑफ एनी अलॉ ऑफ, इनवर्ट टैप इस धात की बनी होती है ब्रास एंड स्टील, बी निकल एंड स्टील, सी कॉपर एंड स्टील, डी कॉपर एंड निकल। तो इसका दुरुस्त जवाब है बी निकल एंड स्टील। उसके बाद 20वें नंबर पे चैन सर्वे इज रिकमेंडेड व्हेन एरिया इज, चैन सर्वे ऐसे इलाके के लिए मौजू होता है क्राउडेड, प्लेटिंग, सी हिली एंड डी सिंपल एंड फेरी लेवल। तो इसका जवाब दुरुस्त है वो डी है, सिंपल एंड फेरी लेवल। नंबर पे हमारे पास है द चैन मैन हु ड्रैग्स द चैन इज कॉल्ड, चैन मैन जो चैन घसीटता है कहलाता है सर्वेयर, लीडर, फॉलोअर, मैनेजर। तो इसका दुरुस्त जवाब बी है लीडर। द डायगोनल स्केल इज यूज टू रीड डायमेंशन, वक्री स्केल पे मैश पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है 1, 2, 3, 4। तो इसका दुरुस्त जवाब है सी 3। 23वें नंबर पे द फील्ड रिकॉर्ड ऑफ चैन सर्वे इज एंटर्ड एट, चैन सर्वे का फील्ड रिकॉर्ड इसमें अंदराज किया जाता है, उसे कहते हैं एक्सरसाइज बुक, फील्ड बुक, नोटबुक, लेवल बुक। तो ये है बी फील्ड बुक। उसके बाद 24वें नंबर पे द नॉर्थ लाइन ऑफ द मैप इज मार्क डाउन, नक्शा की शुमाली सिमत की लाइन शीट पर लगाई जाती है राइट हैंड बॉटम कॉर्नर, लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर, राइट हैंड टॉप कॉर्नर, डी अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका दुरुस्त जवाब सी है राइट हैंड टॉप कॉर्नर, यानी दाएं तरफ राइट साइड में लिखा जाता है। 25वें नंबर पे जो आखिरी हमारे पास इरेगुलर एरिया में बी कंप्यूटेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, बेकायदा शक्ल का रकबा इस आले की मदद से नापा जाता है पेंटाग्राफ, बी प्लेनीमीटर, सी पासोमीटर, डी ओडोमीटर। तो इसका दुरुस्त जवाब है पी प्लेनीमीटर। तो ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपनी दूसरे चैप्टर की तरफ। तो दूसरा चैप्टर जो हमारे पास है वो कंपास रिवर्सिंग है, और इसका जो पहला MCQs है वो है द डिफ्लेक्शन बिटवीन टू लाइन इज कॉल्ड, दो लाइनों के दरमियान झुकाव कहलाता है बेरिंग, एंगल, डिप, नन ऑफ दिस। तो इसका जवाब है बी एंगल। ठीक है। और दूसरा MCQs है डिफरेंस ऑफ बैक बेरिंग एंड फोर बेरिंग ऑफ अ लाइन इन WC सिस्टम, WC सिस्टम में फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का फ़र्क होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या 360 डिग्री। तो इसका फ़र्क होता है 180 डिग्री। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास MCQs है वह थर्ड कोऑर्डिनेट इज़ इलस्ट्रेटेड एज, तीसरे कोऑर्डिनेट को ज़ाहिर किया जाता है नॉर्थ ईस्ट से,
साउथ ईस्ट से, साउथ वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से। तो इसको ज़ाहिर किया जाता है सी यानी कि साउथ वेस्ट से। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइएंगल, एक मुसलस के अंदरूनी जावियों का मजमुआ होता है 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो इसका जो मजमुआ होता है सी 180 डिग्री। ठीक है। उसकी बात है 5वें नंबर पर, द इंक्लिनेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल विद हॉरिजेंटल इज कॉल्ड, उफ़क़ी सतह के साथ मकनातीसी सुई का झुकाव कहलाता है। ए डिक्लिनेशन मेरे ख्याल डिक्लिनेशन है, और बी डिप, तीसरा डिविएशन, और डी बेरिंग। तो इसका जवाब है बी डिप। 6ठे नंबर पे डिक्लिनेशन टूवर्ड्स ईस्ट इज टेकन एज, मशरकी झुकाव ईस्ट डिक्लेशन लिया जाता है नेगेटिव, डिप, पॉजिटिव, बोथ ए एंड सी। तो ये है सी पॉजिटिव। और 7वां हमारे पास है एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, हकीकत मेरिडियन और मकनातीसी मेरिडियन के दरमियान जाविया होता है डिप, बेरिंग, डिक्लिनेशन, कंपास। तो इसका जवाब है सी डिक्लिनेशन। 8वें नंबर पे हम चलते हैं। तो हमारे पास है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेरिंग मेजर्ड बाय सर्वेयर कंपास, सर्वेयर कंपास की मदद से नापी गई बेरिंग की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत होती है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो इसका जवाब है ए 90 डिग्री। उसके बाद है IX यानी 9वां नंबर, लोकल अट्रैक्शन एट अ प्लेस में बी ड्यू टू, मकामी कशिश की वजह होती है स्टील, ब्रास, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक। तो मकामी कशिश की वजह यही होती है स्टील। इसका जवाब ए है। और उसके बाद हमारे पास 10वें नंबर पे ओपन ट्रिवर्स इज सूटेबल फॉर सर्वे ऑफ, एक खुली ट्रिवर्स सर्वे के लिए मौजू रहती है रिवर्स के लिए, रोड्स के लिए, कैनाल्स के लिए, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जवाब है ऑल ऑफ दिस, ये सब के लिए मौजू है। तो 11वें नंबर पे हमारे पास है द ट्रू मेरिडियन पासिस थ्रू, हकीकी मेरिडियन गुजरता है डैश में से, पहला आर्बिट्री पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स, जियोग्राफिकल पोल्स, नन ऑफ दिस। तो इसका जवाब है जियोग्राफिकल पोल्स। ठीक है, सी। उसके बाद 12वें नंबर पे आर बी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू सी इन, आर बी डब्ल्यू सी के बराबर होती है इसमें सेकंड कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में या थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो इसका जवाब है बी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। उसके बाद हमारे पास 13वें नंबर पे है एन इंस्ट्रूमेंटल एरर इन कंपास सर्वे, कंपास सर्वे में आलाती गलती की वजह हो सकती है डिक्लिनेशन, डिप, हॉर्न पिवट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जवाब है सी हॉर्न पिवट। ठीक है। उसके बाद 15वें नंबर पे इफ़ द बेरिंग ऑफ लाइन ए बी इज़ 45 नॉर्थ ईस्ट एंड ए सी इज़ 35 साउथ ईस्ट देन एंगल ऑफ बी ए सी विल बी, लाइन ए बी की बेरिंग नॉर्थ ईस्ट 45 और ए सी की 35 साउथ ईस्ट हो तो जाविया बी ए सी होगा 100 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये न्यूमेरिकली आपने हल करना है। इसका जवाब है ए 100 डिग्री। ठीक है। उसके बाद 15वें नंबर पे है इफ़ द रिड्यूस्ड बेरिंग ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू 80 डिग्री साउथ ईस्ट इट्स डब्ल्यू सी बी, अगर लाइन ए बी की रिड्यूस्ड बेरिंग 80 डिग्री साउथ ईस्ट दर्जा हो तो उसकी होल सर्कल बेरिंग होगी ए 200 डिग्री, बी 100 डिग्री, सी 270 डिग्री और डी 240 डिग्री। तो उसका जवाब होगा बी 100 डिग्री। ठीक है। 16वें नंबर पे इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द बेरिंग क्लॉकवाइज, घड़ी वार सिमत में बेरिंग नापने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला होता है सर्वेयर कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास, सिट्रफ कंपास, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जवाब है बी प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, जो क्लॉकवाइज घूमी जाती है, सर्वेयर कंपास एंटी क्लॉकवाइज घूमी जाती है। उसके बाद 17वें नंबर पे है इन प्रिज्मेटिक कंपास द जीरो इज मार्क ऑन द, मंशूरी कंपास में सिफर का निशान गुनिंदा होता है नॉर्थ एंड, साउथ एंड, वेस्ट एंड, ईस्ट एंड। तो इसका जवाब है बी साउथ एंड। 18वें नंबर पे कंपास है एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने इस तरह आपको बताया था ग्रेजुएशन इस ऐसी कंपास में निशानात मुखालफत गाड़ी वार सिमत में लगे होते हैं, सर्वेयर कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास, ट्रफ कंपास, ऑल ऑफ दिस। तो ये सर्वेयर कंपास जवाब ए है। उसके बाद 19वें नंबर पे है डब्ल्यू सी ऑफ अ लाइन इज़ 1
20 डिग्री इट्स RB विल, एक लाइन WCB 120 हो तो उसकी RB होगी SC 20 डिग्री, SE 60 डिग्री, SW 80 डिग्री, SW 20 डिग्री। तो इसका जवाब होगा साउथ ईस्ट 60 डिग्री, बी जवाब। और पे हमारे पास है इफ n इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ क्लोज ट्रेवर्स देन सम ऑफ इट्स इंटरनल एंगल विल बी, n अतराफ वाले ट्रेवर्स के अंदरूनी जावियों का मजमूआ होता है an+2 90 डिग्री, b 2n-4 90 डिग्री, c 2n+4 90 डिग्री, d a1+4 90 डिग्री। तो उसका जवाब है b 2n-4 90 डिग्री। 21वें नंबर पे है बेरिंग ऑफ टू लाइन्स आर 135 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली देन एंगल सबटेंडेड विल बी एज, दो लाइनों की बेरिंग 135 और 45 में इनका दरमियानी जाविया होगा, पहला 180 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 35 डिग्री। तो इसमें 135 को 45 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये 90 डिग्री, इसका बी जवाब आ जाएगा। 22वें नंबर पे हमारे पास है WCB ऑफ अ लाइन इज 225 डिग्री इट्स R विल बी, एक लाइन की WCB 225 डिग्री है, उसकी RB क्या होगी? तो उसका जवाब है B SW 45 यानी कि 45 डिग्री साउथ वेस्ट होगी। और 20वें नंबर पे RB ऑफ अ लाइन इज नॉर्थ वेस्ट 87 डिग्री इट्स WC विल बी, एक लाइन की RB 87 डिग्री नॉर्थ वेस्ट है तो उस लाइन की WCB होगी 87 डिग्री, 93 डिग्री, 273 डिग्री, 187 डिग्री। तो इसका जवाब है 273 डिग्री। 24वें नंबर पर WC ऑफ अ लाइन इज 187 डिग्री इट्स R विल बी, एक लाइन की WCB 187 डिग्री है तो उसका RB क्या होगा? 70 डिग्री साउथ ईस्ट, 70 डिग्री साउथ वेस्ट, 7 डिग्री साउथ वेस्ट और 7 डिग्री साउथ ईस्ट। तो इसका जवाब है 7 डिग्री साउथ वेस्ट। 25वें नंबर पे मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन इज 55 डिग्री 30 मिनट एंड डिक्लिनेशन इज 4 डिग्री 30 मिनट, ट्रू बेरिंग ऑफ लाइन विल बी, एक लाइन की मकनातीसी बेरिंग 55 डिग्री 30 मिनट है और डिक्लिनेशन 4 डिग्री 30 गरबी है, उसकी असली बेरिंग क्या होगी? पहला 60 डिग्री, बी 49 यानी 49 डिग्री, सी 51 डिग्री और डी 71 डिग्री। तो 55 इसमें से 4 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी सी 51 डिग्री। 26वें नंबर पे एट इक्वेटर द अमाउंट ऑफ डिप इस, खत इस्तवा पर डिप की कीमत होती है 0, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये होगा 0, ठीक है। और 27वें नंबर पे एट द मैग्नेटिक पोल्स मैग्नेटिक ऑफ अ डिप इस, मकनातीसी पोल पर डिप की मकदार होगी 0, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये दोनों एक ही जैसे हैं तो आप लोगों ने याद करना है मकनातीसी पोल पर डिप की मकदार होती है 90 डिग्री, ठीक है। खत इस्तवा पर 0 और मकनातीसी पोल पर डिप की मकदार 90 डिग्री होती है। तो ये हमारे पास दोनों चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, आप लोग इनको पढ़ लीजिए। हम कोशिश करेंगे हर दूसरे दिन बाद 2-2 चैप्टर करके पढ़ेंगे। पहले मैंने सोचा था एक ही साथ इन सबको कर लें, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी तो पढ़ने में भी थोड़ी सुस्ती हो जाती है, तो 2-2 करके पढ़ेंगे। एक तो कम भी होंगी, आसानी के साथ याद भी होंगी। अगर एक ही दिन में हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो आसानी के साथ 1 महीने में या 1.5 महीने में हमारे सारे जो 3 सालों के बुक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई इसमें गलती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि गलती ना हो, फिर भी इंसान है, गलती हो जाती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह जल्दी ही मैं भेज दूँगा। ये चैप्टर 1 और 2 है, 3rd और 4th इंशाल्लाह नेक्स्ट आएंगे। शुक्रिया।